बहुत संसार में बहुत कुछ हो रहा है, उसको भी रोक सकते हैं, आप कुछ कर सकते हो। तो क्या बोलूँ ना भाई, यही बोलना चाहती हूँ कि आप सोचो ना कि बुढ़ापे में ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको कर लेंगे। वैसे तो आप उसको कुत्ते वाली हालत में रखो, जलील करते रहो, सारा दिन उसको टोंटिंग करते रहो, सारा दिन उसको करते रहो, ये कर वो कर फलाना कर। सुनील ऐसे ही करता था। ये क्या हुआ, रिश्ता खराब हो गया। क्योंकि कोई नहीं होता, भाई भाभी सब अपने अपनी फैमिली में मस्त हो जाते हैं, फिर आप एक दिन अकेले हो जाते हो, अकेले हो जाते हो। वैसे भी मुझे जिसने अकेला करने की कोशिश की ना, वो देखना अकेला होगा। और अकेलापन वो क्या, मेरे दिल से अभी आज मैंने कहा ना, मेरे दिल से जो बददुआ निकलती है, लगती है। बार बार एक ही चीज़ हो, मेरे धरती माता पे इतना बोझ नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को धरती का बोझ बढ़ रहा है। तभी तो कहते हैं ना, पाप का बोझ बढ़ रहा है। वो वजन उठा पाएगी कि नहीं उठा पाएगी, ये वजन उठा पाएगी कि नहीं उठा पाएगी। ऐसे बार बार वैसे सभी लोग कह रहे हैं, पर प्राण प्रतिष्ठा का हो गया, कल होगा ही होगा। पता नहीं क्यों मन में पहले भी था, अभी भी है कि चाहे 2 दिन के लिए सही इसे रोक दिया जाता और इतनी पब्लिसिटी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब करने के बाद ना अचानक ही अपना जो भी है वो कर देते हैं। पब्लिसिटी हुई और इतना सब कुछ पहुँचे, लोग पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बस मन थोड़ा ख़राब है। पता नहीं आज मैं अपने आप ही ना, पता नहीं क्यों मेरे आंखों से निकले जा, मुझे वजह नहीं पता, मैं किसी वजह से नहीं रो रही हूँ। पता नहीं शाम से बस बड़ी मुश्किल से, जब मेरा बेटा था तब भी आ रहे थे बार बार ना, तो मैंने कंट्रोल किए, क्योंकि उसके सामने रोती हूँ ना, वो कहता है आप सोशल मीडिया से हट जाओ, आप इसकी वजह से। सही बताऊँ, मुझे नहीं पता, ये बातें तो ध्यान आई है, पता नहीं क्यों अपने आप ही आंखों में आंसू आते जा रहे हैं, अपने आप आंखों में आंसू आते जा रहे हैं। क्यों आ रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं बात कर रही हूँ, वैसे तो वो चीज़ें होती हैं, लेकिन आते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं सीरियल देख रही थी तब भी, मैं थोड़ी देर पहले सीरियल देख रही थी तब भी आते जा रहे हैं। क्यों आ रहे हैं मुझे नहीं पता, क्यों आ रहे हैं मुझे नहीं पता। बाकी यह कि ऐसे लोग होने नहीं चाहिए। और रही कल की बात, ठाकुर जी करे कि सब बहुत अच्छे से हो। अब होगा क्या नहीं होगा, जानते हुए तो हमें पता है कि क्या है, क्योंकि वही मैं कहती हूँ, पता होता है, पर हो जाना चाहिए अच्छे से जब इतना सब कुछ हुआ है। क्या है मुझे नहीं पता। कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी जिद भी होती है, पता नहीं क्या जिद है क्या नहीं है। अगर मैं कहूँ, मुझे नहीं पता कि क्या है, ये पॉलिटिक्स है क्या है। बाकी कल के लिए अगर ये पोस्टपोन हो जाता तो हो जाता, अच्छा होता शायद ना। क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कोई बहुत साधु संत नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। पता नहीं क्या है, भगवान सब कुछ अच्छा करे। मैं तो ठाकुर जी से यही कहती हूँ, अब मैं रात दिन यही कहती हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा ना, मैंने कहा ना मेरा ऐसा हो रहा था, जबकि मेरी डाइट क्या है कि बेटा आता है ना सुबह, कभी ले लिया उसके साथ ले लिया थोड़ा बहुत, तो वैसे नहीं लेती मैं। कोशिश यही होती है कि मैं 6 बजे जब पूजा करती हूँ शाम की, उस टाइम पे हम लोग खाना खाते हैं। खाना क्या, बीटरूट वाली छोटी इतनी इतनी करके मैं 3-4 रोटी बनाती हूँ, वो सब्जी दाल या जो भी है वो खाती हूँ सैलड के साथ, बस वो खाती हूँ। उसके बाद अगर खाना हुआ बहुत ज़रूरी, जैसे पॉपकॉर्न ले लिए या कुछ इस तरह से लाइट लेती हूँ। उसके बाद ग्रीन टी या वो वाला पानी बना के ये लेती रहती हूँ। और फिर सुबह भी अगर हुआ तो, जैसे इसमें मैंने लड्डू बना के रखे हैं, इस तरह की चीज़ें लेती हूँ 12 बजे तक, शाम को 6 बजे से 12 बजे तक। सोती तो मैं सुबह 7-8 बजे तक ही है, हम लोग लेटते हैं, तब तक मैंने कुछ नहीं खाया था, फिर सोती हूँ। फिर ये डाइट है, और गर्म पानी पीती रहती हूँ, कोई ऐसा नहीं है। और उसके बाद भी अभी देखा 2 घंटे पहले ऐसे हो रहे थे, पूरी बॉडी कसी हुई थी, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो पूजा करके हटी तो राम जी की वो मैंने तो सारा रखा हुआ है ना, तो फिर यही कहा फिर मैंने कि जिसने जो भी अगर किया है उसके पास वापस चला जाए। और कुछ मेरा अपना तरीका है जिससे मुझे रिलीफ मिलता है। मुझे लगा कि अब वो वर्क करने लग गई ये चीज़ें, तो वही मेरे